जब अनु रसोई में रोटी सेक रही होती है। घर का माहौल सामान्य है, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वो आर्या की यादों में इतनी खो जाती है कि उसे पता नहीं होता है कि उसका हाथ तावे पर जल रहा है। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहे होते हैं जब आर्या ने उसके गले में माला पहनाई थी। तभी पुष्पा जी देख लेती है। वह तुरंत कहती है, अनु तेरे हाथ जल रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई देती है। जब अनु का हाथ हटाया जाता है तब तक हल्का सा हाथ जल चुका होता है। अनु को दर्द का एहसास तब होता है जब पुष्पा जी उसका हाथ पकड़ती हैं। उसी पल पुष्पा जी समझ जाती है कि अनु का दिल कहीं और है। वह बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। अब आने वाले एपिसोड में आर्या के पास जाएगी। जैसे ही आर्या की नजर अनु के जले हुए हाथ पर पड़ेगा तो आर्या एकदम से बेचैन हो जाएगा। उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। वह तुरंत अनु के पास आएगा। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता साफ दिखाई देगी। वो धीरे धीरे उसके हाथ पकड़ेगा और फिर अनु के हाथ पर मरहम लगाने की कोशिश करेगा। उसका हर स्पर्श बहुत संभल कर होगा, जैसे वह अनु को दर्द से बचाना चाहता हो। और उसकी आंखों में इतनी उलझन होगी जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। वहां मौजूद हर व्यक्ति को महसूस होगा कि यह चिंता सिर्फ एक दोस्त की नहीं हो सकती। और आर्या के आंखों में यहाँ पर यह साफ दिखाई देगा कि वह अनु की कितनी फिक्र करता है। उसकी सांसें तेज हो जाएंगी और वह बार बार पूछेगा कि दर्द तो नहीं हो रहा। अनु वहीं पर अपनी बीते हुए जज्बातों को आर्या के साथ शेयर करेगी। वह धीरे धीरे अपने दिल की बात कहेगी। उसकी आवाज में हल्का कंपन होगा, जैसे वह बहुत समय से दबे हुए एहसास बाहर ला रही हो। यह सुनकर आर्या की आंखें नम हो जाएगा। वह खुद को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी आंखों की नमी सब कुछ बयां कर देगी। साथ ही आर्या अनु को समझाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि शायद इस जन्म में हमारे बीच फासले नहीं थे, इसलिए हम लोग को कुदरत ने नहीं मिलाया, लेकिन अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें ही मांगूंगा। यह सुनकर माहौल और भी भावुक हो जाता है। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा जाती है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आर्या की आवाज भी भारी हो जाती है। दोनों के बीच खड़े फासले उस पल और भी ज्यादा महसूस होने लगते हैं।